वेलकम टू केसीसी ट्यूटोरियल्स। तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 2.66 में सीखने जा रहे हैं। तो ये सारे एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सारे वर्ड्स प्रॉब्लम है। 3 मार्क्स को आपको आ सकते हैं। तो चलो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.6। प्रोडक्ट ऑफ प्रगतिज एज 2 years ago, यानी कि प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन किसका करना है। तो प्रगतिज एज 2 years ago एंड 3 years hence, यानी कि 2 साल पहले का जो एज था उसका और 3 साल बाद जो रहेगा, इनका प्रोडक्ट क्या होगा 84। तो इसको हम इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, देखो प्रगतिज प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर्स। चलो क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि प्रगति का जो प्रेजेंट एज है एक्स ईयर्स है, वही हमें निकालना है। प्रोडक्ट ऑफ 2 years ago, यानी कि प्रगतिज एज 2 years ago, 2 बरस पहले क्या होगा, माइनस एक्स माइनस 2 कम होगा ना। एंड 3 years hence, यानी कि आगे वाला प्रगतिज एज 3 years later कितना होगा, x प्लस 3। बराबर 2 साल पहले 3 साल बाद का कितना होगा, x प्लस 3। यानी कि हम फ्यूचर में जाएंगे तो बढ़ेगा, पास्ट में जाएंगे तो माइनस होगा। अब इसका प्रोडक्ट क्या दिया है हमें, प्रोडक्ट ऑफ 84, इन दोनों का प्रोडक्ट 2 years ago एंड 3 years later, इनका प्रोडक्ट हमें क्या दिया है 84। तो x माइनस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू 84। अब क्या करेंगे, तो इस x से x लिखेंगे और एक पूरी ब्रैकेट x प्लस 3। अब ये माइनस 2 लिखेंगे और दूसरी ब्रैकेट, यानी कि मैंने सेपरेट आउट किया, x से इस पूरे को मल्टीप्लाई किया, वापिस माइनस 2 से इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। अब x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस का साइन, x मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस का साइन एज इट इज, माइनस 2x बराबर। और a वाला माइनस, देखो a वाला माइनस और a वाला प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6 इज इक्वल टू 84। आ गए समझ में आपके। अब क्या करेंगे आगे, किसका पावर सेम है क्या, देखो तो इन दोनों का पावर सेम है। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1x, यानी कि सिर्फ x माइनस 6, ए वाला 84 यहां पे आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस 84 प्लस 6 90 साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, सो आई गिव हियर माइनस साइन। अब एक कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास कौन कौन से मेथड से, देखो फॉर्मूला मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और फैक्टराइजेशन। तो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन यूज होता है यहाँ पे, वही हम करेंगे। तो उसमें क्या करते हैं, देखो a और c का मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे a क्या है, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 90, 91 जा 90, माइनस प्लस माइनस। अब इसके ऐसे 2 फैक्टर्स निकालेंगे, जिसकी अब माइनस में है तो सब्ट्रैक्शन कितनी आनी चाहिए, प्लस 1। 10 9 जा 90, बीच वाला साइन ग्रेटर नंबर को, उल्टा साइन स्मॉलर नंबर को। अब करो सॉल्व पे, कैसे करेंगे,
एक्स स्क्वायर एज इट इज, बीच वाला जो नंबर था उसे स्प्लिट आउट करेंगे दोनों में, तो क्या लिखूंगा, प्लस 10x माइनस 9x, प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब आगे वाली लाइन, ग्रुप ऑफ टू, ग्रुप ऑफ टू, ये दोनों में क्या कॉमन आएगा, x, तो x कॉमन, x प्लस 10 और 9 और 90 में कॉमन 9 आएगा, x माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 10 इज इक्वल टू 0। देन चेक, आर द बोथ ब्रैकेट्स आर सेम, यस both brackets are same, then write x plus 10 and the content x minus 9 is equal to 0। अब पहली वाली ब्रैकेट लिखो, x plus 10 is equal to 0 और x minus 9 is equal to 0। आगे क्या करेंगे, x is equal to a plus वाला ही RHS को जाएगा -10 और x इज इक्वल टू माइनस वाला आगे जाएगा प्लस। अब बताओ, अगर किसी का एज माइनस में हो सकता है क्या, नहीं, सो यहां लिखें, यहां पे हम लिखेंगे x इज नॉट इक्वल टू -10। एज, रीजन क्या लिखेंगे, एज कैन नॉट बी negative, so Pragati's present age is 9 years। लिख के ले लो। तो अब हम सेकेंड वन सॉल्व करेंगे। The sum of squares of two consecutive even natural number, किन किन टेक्स्ट बुक में सिर्फ नेचुरल नंबर है, वहां करेक्शन करके ले। इवन नेचुरल नंबर इज 244। क्या है, दो कंसेक्यूटिव इवन नेचुरल नंबर है और उनका स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 244 एडिशन। तो दोनों नंबर निकालो। तो फर्स्ट वन हियर आई राइट इवन नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, 2 4 6। तो इनमें डिफरेंस कितने का है, 2 + 2 4, 4 + 2 6, यानी कि डिफरेंस है 2 का। सो आई हियर राइट फर्स्ट इवन नेचुरल नंबर बी x, क्या रहेगा, x रहेगा। तो सेकेंड वन क्या आएगा, सेकेंड इवन नेचुरल नंबर बी x + 2, क्योंकि डिफरेंस कितने का होता है, 2 का। तो अगर x रहेगा तो दूसरा x + 2 रहेगा। तो हमें कंडीशन क्या दी है, देखो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये दोनों नंबर का स्क्वायर, यानी कि x² प्लस सेकेंड नंबर x + 2 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया है, 244। अब साइड को एक थोड़ा रफ बताता हूं x + 2 का। a + b ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है, a + b ब्रैकेट स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b² बराबर। तो x + 2 ब्रैकेट स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर + 2 × x × 2 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। अब सॉल्व करो वापिस, x² एज इट इज, 2 2 = 4, x एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4। अब यहां पे भी मैं कर सकता था, मगर किन किन बच्चों को इसमें डिफिकल्टी होती है कि डायरेक्टली कैसा लिख दिया, तो इसलिए आई हियर राइट इन एक्स्ट्रा कॉलम। ओके,
व्हाट इज द वैल्यू फॉर x प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो अब यहां पे लिखेंगे x का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस, अब x प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर की वैल्यू क्या आई है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 244। आगे कैसे करेंगे देखो, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2x स्क्वायर, 4x प्लस 4 एज इट इज 244, LHS को आएगा माइनस होगा, देन अगेन 2x स्क्वायर प्लस 4x, अब प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, 244 में से 4 गए तो 240 आंसर आ गया, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर तो माइनस। मैं स्टेप बाय स्टेप सीख रहा हूं, बहुत बेसिक से जा रहा हूं, सो प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए कि मैं कहा क्या क्या कर रहा हूं, प्लस माइनस का भी बता रहा हूं, ओके। तो 2, 4 और 240 ये सब नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 0 जा 0, यानी कि क्या किया, इसको डिवाइड किया मैंने 2 से। अब आगे ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, अब मेथड कौन सा यूज करेंगे, तो सिंपलेस्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन मेथड। करो फैक्टर्स देखेंगे, क्या करते हैं पहले AC का मल्टीप्लिकेशन, AC का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, वैल्यू ऑफ A 1 एंड C इज 120, तो आंसर क्या आएगा 120, और साइन ये वाला माइनस। अब 120 के लिए इससे दो फैक्टर्स फाइंड आउट करो जिनका डिफरेंस, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो डिफरेंस कितना होगा +2, क्या आएगा आंसर 12 10 जा 120, और 12 में से 10 गए, 12 में से 10 गए, 2 आंसर आ गए। बीच वाला साइन ग्रेटर नंबर को, अपोजिट साइन स्मॉलर नंबर। क्या करेंगे, इसे स्प्लिट आउट करेंगे, x स्क्वायर एज इट इज, 2x की जगह 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट ऑफ फर्स्ट 2, ब्रैकेट ऑफ सेकेंड 2, फर्स्ट में से x कॉमन आ गया, x प्लस 12 माइनस 10x, और a वाला माइनस प्लस 12, क्या हो गया 0। दोनों ब्रैकेट सेम आई है क्या, चेक करो, हाँ है, तो एक बार लिखो x प्लस 10 x प्लस 12, और दूसरी वाली ब्रैकेट x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब पहली वाली ब्रैकेट इज इक्वल टू 0, और सेकेंड ब्रैकेट इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू प्लस 12, RHS को जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और x इज इक्वल टू माइनस वाला RHS को जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर एक कौन सा नंबर है, इवन नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर कभी माइनस में होता है क्या, नहीं, तो इसके लिए x इज नॉट इक्वल टू -12 लिख लेंगे, सो x इज नॉट इक्वल टू -12, इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर नहीं, तो x की वैल्यू क्या आई, x इज इक्वल टू 10, तो सेकेंड वन क्या रहेगा, x प्लस 2, 10 प्लस 2 12, तो क्या पूछा है देखो, फाइंड द नंबर्स, दो नंबर्स क्या होंगे हो, तो 10, 12 आर द टू नंबर्स। लिख के ले लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 3, इन एन ऑरेंज गार्डन
of Mr. Madhusudan, there are 150 orange trees. Total कितने orange trees हैं? 150 orange trees. The number of trees in each row. अब रफ डाटा लिख के लेता हूं. टोटल कितने हैं? 150. The number of trees in each row is 5 more than each column. रो में कितने ज्यादा है? कॉलम से 5, यानी कि रो इज इक्वल टू कॉलम प्लस 5. फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम. अब हर एक रो में और कॉलम में कितने ट्रीज वो फाइंड आउट करने हैं. तो कैसे करेंगे? देखो, उन्होंने दिया है हमें नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, एंड उसके आगे वाले बॉक्स में दिया है नंबर ऑफ ट्रीज इन रोज. नंबर ऑफ ट्रीज इन रोज. अगर कॉलम की वैल्यू दी है उन्होंने हमें x, कॉलम की वैल्यू क्या दी है? x. रोज में कितने होंगे? कॉलम से 5 ज्यादा, तो यहां पे आएगा x प्लस 5, क्योंकि कॉलम में रो में कितने भी रहने दो, रो में कितने होंगे? कॉलम से 5 ज्यादा. अगर कॉलम में x रहेंगे तो रो में x प्लस 5. आगे दिया है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज. टोटल नंबर ऑफ ट्रीज. अब टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या होता है? तो रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम. अगर अब अभी क्या है, आम का सीजन है, तो क्या कैसे हम गिनते हैं? आम 4 डजन रहेंगे तो एक 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 करते हैं क्या? नहीं, लाइन में लगाते. 4 के लाइन में 12 आ गए तो 12 4 जा 48, हाँ हो गए. ऐसे ही करते हैं, यानी कि रो और कॉलम का मल्टीप्लिकेशन करते हैं टोटल. यानी कि वैसे ही यहां पे क्या करेंगे? x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5. ओके, और उसकी वैल्यू कितनी है? 150, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ ट्रीज आर 150. फ्रेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो क्या करेंगे? x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5 इज इक्वल टू 150. इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करेंगे? x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई बाय 5x इज इक्वल टू 150. अब सब ले लो, LHS को लेंगे. x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इज इक्वल टू 0. फाइंड x. नेक्स्ट स्टेप क्या है दिए? x की वैल्यू ढूंढो. तो यहां पर भी हम फैक्टराइजेशन यूज करेंगे. AC की मल्टीप्लिकेशन करो. a वैल्यू ऑफ a 1 एंड c इज माइनस 150. तो आंसर आ गया हमारा माइनस 150. अब 150 की a से 2 फैक्टर निकालेंगे जिसकी सब्ट्रैक्शन का आंसर 5 आएगा. तो क्या होगा? 15 10 जा 150. मिडल साइन ऑफ मिडल टर्म इज गोज टू बिगर नंबर, अपोजिट साइन गोज टू स्मॉलर नंबर. तो अब आगे इस वाले टर्म को हम स्प्लिट करेंगे. x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इज इक्वल टू 0. ग्रुप ऑफ 2, ए वाले दो, ए वाले दो. x कॉमन पहले में, तो x प्लस 15 और इसमें 10 कॉमन आएगा तो x बचा माइनस माइनस प्लस, और 10 15 जा 150, सो यहाँ पे 15. अब दोनों ब्रैकेट सेम आई है क्या? देखो, x प्लस 15 x प्लस 15 आई है, तो x प्लस 15 एक बार और x माइनस 10 एक बार. करो अलग अलग सेपरेट ब्रैकेट लिखेंगे. x प्लस
15 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0. x इज इक्वल टू -15 और x इज इक्वल टू माइनस आगे जाकर प्लस होगा +10. अब यहां पे ये क्या है, नंबर ऑफ ट्रीज है, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम. नंबर ऑफ ट्रीज नेगेटिव हो सकते हैं, नहीं, सो इट इज अनएक्सेप्टेबल. x इज इक्वल टू -15, x इज नॉट इक्वल टू -15. रीजन लिखना, नंबर ऑफ ट्रीज कैन नॉट बी नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं हो सकते. सो x की वैल्यू क्या आई, 10 और x प्लस 5 की वैल्यू निकालना होगा तो आएगी 15. ये दोनों हो गए. उसके बाद लास्ट, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, नंबर ऑफ ट्रीज इन रो. तो आप लिखो यहां पे नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम, नंबर ऑफ ट्रीज इन रो. अब कॉलम में कितने x, तो x की वैल्यू 10 और रो में होंगे फिर 15. ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन, थर्ड क्वेश्चन. ओके, देन नेक्स्ट वन, फोर्थ. The fourth one is Vivek is older than Kishore by 5 years. विवेक ओल्डर है यानी कि बड़ा है किशोर से 5 years से, तो किशोर छोटा है. जो छोटा रहेगा उसको हम x लेंगे हमेशा. सो लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किशोर बी x. कितना हुआ किशोर का एज, x. तो प्रेजेंट एज ऑफ विवेक, सेकेंड वन इज विवेक इज x प्लस 5. विवेक कितने का होगा, x प्लस 5 का, बिकॉज विवेक इज 5 years older than किशोर. द सम ऑफ रेसिप्रोकल, क्या करना है हमें, सम करना है. तो यहां मैंने साइन लिखा सम का. रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस, रेसिप्रोकल करना है हमें एजेस का. तो किशोर का एज है x, तो उसका रेसिप्रोकल हो गया 1/x. विवेक का एज है x प्लस 5 और उसका रेसिप्रोकल हो गया 1/x प्लस 5. इसका आंसर दिया है उन्होंने, क्या आता है 1/6. देन फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. हमें क्या करना है, उनके प्रेजेंट एज निकालना है. तो सॉल्व करेंगे. अब एलएचएस को देखो, क्या करेंगे, यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई. अब क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों, यहां पे बेस कॉमन है नहीं, तो इनके एडिशन नहीं कर सकते. तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5 बन जा x प्लस 5, ए वाला बीच वाला प्लस साइन, x बन जा x होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5, x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 5. RHS एज इट इज. आगे क्या करेंगे, अब x प्लस x कितना होता है 2x, 2x प्लस
5। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स स्क्वायर, बीच वाला प्लस साइन, x मल्टीप्लाई बाय 5, 5x, RHS एज इट इज। देन अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां पे RHS टू LHS हो रहा है तो सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई बोल रहा हूं मैं, नॉट डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर। 6 से 2x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करूंगा और 1 से x प्लस 5x को मल्टीप्लाई किया। 6 से 2x को, x स्क्वायर से 1 को, 6 2 जा 12x, 6 5 जा 30। 1 से गुना किया तो कुछ नहीं फर्क आएगा, x स्क्वायर प्लस 5x। अब ये पॉजिटिव है तो ये सारा यहां पे लूंगा मैं, x स्क्वायर प्लस 5x लिखा, एक माइनस प्लस है यहां पे जाएगा माइनस, प्लस 30 RHS को जाएगा माइनस, इज इक्वल टू 0। अब किसकी पावर सेम है क्या? तो हाँ है, यहां पे 5x माइनस 12x इसकी पावर सेम है, तो x स्क्वायर 12 में से 5 है 7x, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब आगे क्या करेंगे देखो, a और c कितना आ गया माइनस 30। अब ऐसे फैक्टर्स निकालो इसके जिसका सब्ट्रैक्शन 7 होगा, तो क्या होगा 10 3 जा 30, बीच वाला साइन ग्रेटर नंबर को, अपोजिट साइन अपोजिट नंबर को, तो इसको स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को, एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। देन ग्रुप ऑफ 2, यहां पे x कॉमन, x माइनस 10 और प्लस 3 कॉमन, 3 और 30 में 3 कॉमन, x प्लस और माइनस, माइनस 3 का टेबल बढ़ो 30 तक, 3 10 जा 30 इज इक्वल टू 0। चेक करो दोनों ब्रैकेट सेम है, हाँ है, तो एक बार लिखना x माइनस 10 और दूसरी तरफ x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब x एज इट इज, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू क्या आएगा प्लस 10 और x इज इक्वल टू माइनस 3। अब h माइनस में रहेगा क्या? किसी का h माइनस में होता है? नहीं। सो यहां पे लिखेंगे हम x, यानी कि किसका? किशोर का, किशोर्स एज इज इक्वल टू 10 years। सो विवेक्स एज इज इक्वल टू कितने साल से बड़ा है वो? 5, तो 10 प्लस 5 15 years। क्या होगा हमारा 4th वन? स्क्रीनशॉट ले लो। वर्ड्स प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत होगी, कोई भी डाउट होगा तो मैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। 5th वन, सुयश scored 10 marks more in the second test than that in the first। अब सुयश ने क्या किया है, देखो कंडीशन क्या है कि सेकेंड टेस्ट, यानी कि ST लिखता हूं, सेकेंड टेस्ट सुयश को 10 मार्क्स मोर इन सेकेंड टेस्ट। सेकेंड टेस्ट में 10 मार्क्स मोर, यानी कि प्लस 10 मार्क दैट इन द फर्स्ट, यानी कि FT यानी कि फर्स्ट टेस्ट से ज्यादा 10 मार्क लाए हैं उसने। 5 times the score of second test, then the second condition is
5 times the score of second test is equal to same as the square of the score in the first test. फर्स्ट टेस्ट का जो स्कोर रहेगा उसके स्क्वायर. सेकेंड टेस्ट मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू फर्स्ट टेस्ट का स्क्वायर. ध्यान से देखो अब क्वेश्चन क्या क्या उसने 5 मार्क्स 10 मार्क्स सेकेंड टेस्ट में एक्स्ट्रा लिए फर्स्ट टेस्ट से. और सेकेंड कंडीशन इज सेकेंड टेस्ट को अगर हम 5 से गुना करेंगे तो फर्स्ट टेस्ट का स्क्वायर भी हो जाएगा. तो लीस्ट मार्क कम मार्क्स कौन से टेस्ट में? फर्स्ट वाले में, क्योंकि सेकेंड में तो उसने 10 मार्क का ज्यादा लिए. तो लिखो लेट सुयश स्कोर्ड X marks in फर्स्ट टेस्ट. फर्स्ट टेस्ट में कितने लिए? X. सो सेकेंड टेस्ट मार्क्स इज इक्वल टू X प्लस 10. 10 ज्यादा होंगे सेकेंड टेस्ट का. अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन दी हुई ना हमें एक, अकॉर्डिंग टू कंडीशन 5 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टेस्ट यानी कि X प्लस 10 इज इक्वल टू फर्स्ट टेस्ट का स्क्वायर यानी कि X और उसका स्क्वायर. ये करना होगा हमें सॉल्व. 5 मल्टीप्लाई बाय X 5X प्लस 5 10 जा 50 X का स्क्वायर X स्क्वायर. आगे क्या करेंगे देखो, X स्क्वायर यहां है पॉजिटिव लिखा, X स्क्वायर एज इट इज, ये वहां पे जाएगा, राइट हैंड साइड को ले रहा हूं सब. 5X माइनस 50 भी माइनस इज इक्वल टू 0 करेंगे. देखो X स्क्वायर एज इट इज, 5X राइट हैंड साइड को माइनस प्लस 50 राइट हैंड साइड को माइनस. सेम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे A और C. 50 1 जा 50 माइनस एज इट इज. अब आंसर आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन का -5. 10 5 जा 50, मिडल साइन गोस टू ग्रेटर नंबर, अपोजिट साइन टू स्मॉलर नंबर. अब करो स्प्लिट इसको. क्या करेंगे देखो, X स्क्वायर एज इट इज माइनस 10X प्लस 5X माइनस 10 इज इक्वल टू 0. X को अपन निकालेंगे X माइनस 10. अब 5 को अपन निकालेंगे X माइनस, यहाँ पे 50 है, 10 इज इक्वल टू 0. अब ब्रैकेट सेम आ रहे हैं क्या? X माइनस 10 X माइनस 10 है, ब्रैकेट सेम है तो X माइनस 10 और X प्लस 5 इज इक्वल टू 0. अब X माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और X प्लस 5 इज इक्वल टू 0. X इज इक्वल टू राइट हैंड साइड को गया तो पॉजिटिव X, पॉजिटिव 5 राइट हैंड साइड को गया तो नेगेटिव. अब एग्जाम में तो हमें नेगेटिव मार्क्स 0 के नीचे तो नहीं मिल सकते, तो यहां पे लिखेंगे X नॉट इक्वल टू 5, मार्क्स कैन नॉट बी नेगेटिव. ओके, तो कितने मार्क्स मिले उसको फर्स्ट टेस्ट में? X इज इक्वल टू 10. सो फर्स्ट टेस्ट मार्क्स is equal to 10. सेकेंड टेस्ट मार्क is equal to 20. लिख के ले लो. 6th one
मिस्टर कासम रन्स अ स्मॉल बिजनेस ऑफ मेकिंग अर्दन पॉट्स। अब वो अर्दन पॉट्स बनाने का बिजनेस कर रहे हैं। ही मेक्स सर्टेन नंबर ऑफ पॉट्स ऑन डेली बेसिस। सर्टेन नंबर, अब नंबर तो नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, एक्स लेंगे। सो मिस्टर कासम मेड एक्स पॉट्स पर डे। एक दिन को कितने बनाते हैं, एक्स पॉट्स। आगे क्या दिया, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट वो दी है, तो लिखता हूं आगे प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट। एक पॉट की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, 40 रुपीज मोर, 40 रुपीज मोर देन 10 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉट्स। 10 टाइम्स द नंबर ऑफ पॉट्स यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय कितने बनाते हैं एक दिन को, x। सो 10x प्लस 40, 10x प्लस 40। आगे क्या दिया है देखो, इफ द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स पर डे, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स यानी कि एक दिन में लोग जितने बनाते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट्स इज इक्वल टू 600 रुपीज का बनाते हैं। फाइंड द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट, एक पॉट की कीमत निकालो, एंड नंबर ऑफ पॉट्स ही मेक, और एक दिन में कितने सारे पॉट्स बनाते हैं वो निकालो। अब यहां पे क्या दिया है, एक दिन में कितने सारे पॉट्स बनाते हैं, देन एक पॉट की कीमत कितनी है और ऑल पॉट्स की कीमत कितनी है। तो देखो फॉर्मूला क्या आएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉट मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वन पॉट। अब सारे पॉट्स की कीमत निकालना है, तो एक पॉट की कीमत मल्टीप्लाई बाय कितने सारे बनाते हैं वो। सिंपल करेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ऑल पॉट दिया है हमें 600, नंबर ऑफ पॉट्स एक दिन में कितने बना लेता है वो, x, और एक पॉट की कीमत कितनी है 10x प्लस 40, 10x प्लस 40। अब इसे सिंप्लीफाई करो, x मल्टीप्लाई बाय 10x, 10x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई बाय 40, 40x इज इक्वल टू 600। 10x स्क्वायर एज इट इज, 40x एज इट इज, 600 राइट को जाएगा तो माइनस इज इक्वल टू 0। 10, 40, 60, 600 सारे 10 के टेबल में है, तो डिवाइडेड बाय 10 किया तो x स्क्वायर 4 जा, और यानी कि x 0 कट, x 0 कट, x 0 कट। अब कौन सी मेथड यूज करेंगे, फैक्टराइजेशन। AC की वैल्यू आ गई -60, इसके ऐसे फैक्टर्स निकालो जिसकी सब्ट्रैक्शन 4 होगी, 10 6 जा 40, मिडल साइन गोज टू ग्रेटर नंबर अपोजिट टू स्मॉलर। तो अब इसे स्प्लिट कर दो, x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x प्लस 10 माइनस 6 कॉमन, x माइनस माइनस प्लस 10। अब x माइनस 10, x माइनस 10 दो ब्रैकेट की सेम ब्रैकेट है, उसके जगह पर एक ब्रैकेट लिखो, x प्लस 10 ब्रैकेट के बाहर का हिस्सा x माइनस 6, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू प्लस, आगे जाकर होगा माइनस, और
x इज इक्वल टू -6, राइट हैंड साइड को जाके होगा पॉजिटिव। तो अब 6 और -10 आ गया है। अब नंबर ऑफ पॉट्स कभी माइनस में रहेंगे क्या? नहीं। सो x नॉट इक्वल टू -10, क्या लिखेंगे? रिजल्ट नंबर ऑफ पॉट्स कैन नॉट बी नेगेटिव। सो x इज इक्वल टू 6। सो नंबर ऑफ पॉट्स पहले निकालेंगे। क्या आया आंसर उसका? नंबर ऑफ पॉट्स ही मेड पर डे इज इक्वल टू 6। एंड अब प्रोडक्शन कॉस्ट निकालेंगे ऑफ ईच पॉट। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ ईच पॉट इज इक्वल टू 10x plus 40. So 10 multiplied by 6, 60 plus 40 is equal to ₹100। आ गए समझ में? लिख के ले लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम 7th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रतीक टेक्स 8 hours to travel 36 km downstream and return to the same spot। अब क्या है? बोट है, डाउनस्ट्रीम यानी कि स्ट्रीम में, डाउनस्ट्रीम यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग ऑफ वाटर। तो डाउनस्ट्रीम में आप जा रहे हैं प्रतीक। A is the starting point, B is the ending point. So here from A he started the journey। प्रतीक टेक्स 8 hours to travel 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अब ये डिस्टेंस कितना है? 36 किलोमीटर। अब डाउनस्ट्रीम तो गया, आगे भी है। एंड रिटर्न टू द सेम स्पॉट, और वापिस सेम स्पॉट में आने के लिए उसे 8 घंटे लगे। यानी कि A to B, B to अगेन A आने के लिए 8 घंटे लगे। और एक डिस्टेंस कितना था? 36 किलोमीटर। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 12 किलोमीटर। अब स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू 12 किलोमीटर। स्टिल वाटर में यानी कि पानी कहां भी नहीं फ्लो हो रहा, तो 12 किलोमीटर है, स्टील है। फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट। अब वाटर करंट का निकालो। तो अब लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे? स्पीड ऑफ वाटर करंट हमें मालूम नहीं, इसलिए क्या लिखेंगे? x किलोमीटर पर आवर। बोट का 12 है, वाटर करंट का x है। अब दो कंडीशंस होती है, एक डाउनस्ट्रीम यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, एंड अपस्ट्रीम दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो वाटर। अब ए हो गई डाउनस्ट्रीम और ए हो गई अपस्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम निकालेंगे और एक बार अपस्ट्रीम निकालेंगे, बराबर। डाउनस्ट्रीम यानी कि स्टील और वाटर करंट की एडिशन होती है। अगर आप डाउनस्ट्रीम यानी कि इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर जा रहे हैं, तो स्पीड की क्या होगी? आपके एडिशन। और अगर आप अपस्ट्रीम जा रहे हो तो स्पीड की होगी सब्ट्रैक्शन, यानी कि 12 - x किलोमीटर पर आवर। अब पूरा टाइम कितना लगा उसको? 8 hours। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बराबर।
तो टाइम कितना लगा है हमें 8 आवर्स। पहले वाला डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस होगा 36 डिवाइडेड बाय डाउनस्ट्रीम का स्पीड 12 प्लस एक्स प्लस अब अपस्ट्रीम का लिखेंगे, अपस्ट्रीम का डिस्टेंस भी रहेगा 36, स्पीड अपस्ट्रीम का स्पीड क्या है 12 माइनस एक्स। यहां तक ही मेन पार्ट है, यहां तक ही आपको समझना है, आगे वाला पार्ट बहुत ही इजी है। अब आगे वाला सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे देखो, इसका बेस कॉमन है क्या, नहीं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 36 कॉमन निकालता हूं मैं, तो क्या आएगा 1/12 प्लस एक्स प्लस 1/12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। अब 8 एज इट इज, 36 एज इट इज, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर 12 माइनस एक्स और 12 प्लस एक्स बन जा 12 प्लस एक्स, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर यानी कि 12 माइनस एक्स प्लस और माइनस के मल्टीप्लीकेशन। आगे देखो क्या होता है, ए प्लस एक्स और ए माइनस वाला एक्स कट हो गया, 8 इज इक्वल टू 36 एज इट इज, 12 प्लस 12 24, और अब नीचे देखो a प्लस बी a माइनस बी, 12 प्लस एक्स 12 माइनस एक्स क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 माइनस सेकेंड नंबर स्क्वायर दैट इज x का स्क्वायर। अब 8 एज इट इज लिखेंगे, 36 मल्टीप्लाई बाय 24 864 डिवाइडेड बाय 144 माइनस एक्स स्क्वायर। आगे क्या करेंगे, अभी ये 144 यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 864 एज इट इज, 8 मल्टीप्लाई बाय 144 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका मल्टीप्लाई करो 144 8 जा 1152 माइनस 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 865। अब माइनस 8x स्क्वायर एज इट इज 864, 1152 राइट हैंड साइड को लेता हूं, माइनस हो जाएगा, माइनस 8x स्क्वायर एज इट इज प्लस माइनस माइनस, तो 1152 यानी कि 1152 में से 864 माइनस करो, आंसर आता है माइनस 288। यहां पर भी माइनस साइन है, यहां पर भी माइनस साइन है, निगलेक्ट कर दो, तो एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 288, और ये 8 डिवीजन में, डिवीजन हमें करते हैं तो आंसर आता है 36, तो 36 किसका स्क्वायर है 6 का, सो वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू 6, वैल्यू फॉर x इज इक्वल टू 6। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है देखते हैं, फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट, स्पीड ऑफ वाटर करंट ही निकालना था x, सो स्पीड ऑफ water current is 6 किलोमीटर पर आवर। आ गए आपके समझ में, लिख के ले लो। अब हम 8-1 सॉल्व करेंगे। Pintu takes 6 days more than those of Nishi to complete certain work। अब पिंटू को 6 दिन ज्यादा लगते हैं निशु के वजह से, निशु से 6 दिन ज्यादा लगते हैं, तो कम टाइम में कौन काम कर रहा है निशु, सो राइट लेट
निशु completes a work in x days, यानी कि x दिनों में वो अपना काम करती है। तो पिंटू को कितने दिन लगेंगे? पिंटू कंप्लीट्स अ वर्क इन 6 दिन तो ज्यादा लगते हैं, तो x प्लस 6, पिंटू का क्या आ जाएगा? x प्लस 6। आगे देखो, इफ दे वर्क टुगेदर दे फिनिश इट इन द 4 days। अब अगर उन्होंने एक साथ काम किया तो वो सेम वर्क 4 दिन में फिनिश करते हैं। देन फाइंड हाउ मेनी डेज वुड इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क अलोन। अगर अलग अलग काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा? तो यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी होगी, यानी कि वो निशु के दिन आ जाएंगे, और उसके बाद x प्लस 6 की वैल्यू निकालनी होगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो, पहले निशु के लिए, अब निशु को x दिन लगते हैं सर्टन काम करने के लिए, और पिंटू को उससे ज्यादा 6 दिन, तो x प्लस 6। सो आई हियर राइट Nishu's work in 1 day, यानी कि एक दिन में निशु कितना काम करती है? तो डेज का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि 1 अपॉन कितने दिन लगे निशु को, कितना है x डेज, तो 1 अपॉन x। और पिंटू वर्क इन 1 डे, पिंटू का काम एक दिन में कितना होगा? 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ डेज, सो 1 अपॉन x प्लस 6। अब अगर वो दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितने दिन लगते हैं उनको? 4। तो निशु का 4 दिन का निशुज वर्क इन 4 डेज, 4 दिन लगते हैं, इसलिए 4 डेज निकाला। तो 1 4 जा 4 अपॉन x, क्योंकि मल्टीप्लाई करूंगा हर एक दिन का, कितना होगा? 1 अपॉन x एक दिन का, यानी कि 1 अपॉन x, 1 अपॉन x, 1 अपॉन x, 4 दिन का 1 अपॉन x हो गया। अब बेस तो कॉमन है, इसलिए एक बार लिखा, 1 प्लस 1 2 3 4 4। आ गए समझ में? सो 4 अपॉन x। अब पिंटूज वर्क इन 4 डेज, क्या हो गया? 1 की जगह क्या होगा? 4 और x प्लस 6, 4 अपॉन x और 4 अपॉन x प्लस 6। अब अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो देखो कंडीशन क्या दी हमें? एक साथ काम करेंगे कितने दिन? 4 दिन। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, Nishu plus Pintu for 4 days they complete the work, और वर्क की वैल्यू कितनी होती है? हमेशा 1। तो Nishu's work for 4 days, that is 4 upon x, and Pintu's work for 4 days, that is 4 upon x plus 6 is equal to 1। अब यहां तक ही मेन पार्ट है, इसका आगे जो वाला पार्ट है वो बहुत आसान है। यहां तक समझ में आ गया? चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x प्लस 6 उसको करें 4 से मल्टीप्लाई, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x, 4x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर x प्लस 6, RHS एज इट इज, 4 मल्टीप्लाई बाय x, 4x, 4 6 जा 24, 4x एज इट इज डिवाइडेड बाय x square, x multiply by 6, 6x RHS as it is। अब डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे, 4x प्लस 4x 8x प्लस 24
इज इक्वल टू, ए डिनोमिनेटर है और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, यही वैल्यू आने वाली है। तो लिखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 6x। अब सब RHS को लेंगे, सॉरी LHS को लेंगे। सो एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखता हूं, ये 6x भी पॉजिटिव, ये वाला यहाँ पे गया माइनस, 24 भी हो गया माइनस, सब मैंने इस साइड को लिया है। ओके, एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 6 माइनस 8 माइनस 2x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। सेम प्रोसीजर यहां पे भी करेंगे, कौन सी, फैक्टराइजेशन की। माइनस 24 आंसर, दो फैक्टर ऐसे निकालो जिसमें डिफरेंस होगा 2 का, 6 4 जा 24, मिडल नंबर ग्रेटर को, अपोजिट स्मॉलर को, एक्स स्क्वायर, और इसको स्प्लिट करेंगे 6x 4x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट दो में से कॉमन निकालो, x कॉमन निकाला, x माइनस 6 आंसर, और प्लस 4 कॉमन निकाला, x माइनस 4 6 जा 24, सो x माइनस 6 अगेन। अब कॉमन ब्रैकेट के लिए एक बार लिखो x माइनस 6, और ब्रैकेट के बाहर क्या है, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू माइनस 6 राइट को जाएगा तो प्लस होगा, और x इज इक्वल टू प्लस 4 राइट हैंड साइड को जाएगा तो माइनस होगा। अब ये तो डेज है, तो डेज कभी निगेटिव हो सकते हैं नहीं, सो x इज इक्वल टू माइनस 4 इज नॉट एक्सेप्टेबल। रीजन क्या लिखोगे, डेज कैन नॉट बी निगेटिव, निगेटिव तो नहीं हो सकते। सो लिखो, निशी को कितने दिन लगते हैं, निशु days require to Nishu to complete a work is equal to 6 days। अब पिंटू का निकालोगे, डेज रिक्वायर्ड 2 पिंटू कितने हो गए 6, यानी कि x प्लस 6, x की वैल्यू 6 और प्लस 6 12 डेज। लिख के ले लो पूरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th, इफ 460 इज डिवाइडेड बाय अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से 460 को क्या किया, डिवाइड किया है, 460 डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, लेट इट बी x, द क्वोशंट इज 6 मोर, क्वोशंट क्या है 6 मोर यानी कि प्लस 6, देन 5 टाइम्स ऑफ डिवाइजर, डिवाइजर तो x है, इसके 5 टाइम्स यानी कि 5x, एंड द रिमाइंडर इज 1, रिमाइंडर क्या है 1। फाइंड क्वोशंट एंड डिवाइजर, तो क्वोशंट और डिवाइजर निकालो। अब हमें मालूम है क्या, तो डिविडेंड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो यहां पे हमने क्वोशंट क्या लिया है x, तो लेट द क्वोशंट बी, सॉरी डिवाइजर, किससे डिवाइड करेंगे, डिवाइजर बी x, सो क्वोशंट क्या आएगा हमारा, सो क्वोशंट इज इक्वल टू 5x प्लस 6, 5x प्लस 6। अब फॉर्मूला में डालो ये डिविडेंड, यानी कि कौन से वैल्यू को डिवाइड किया है 460 को,
डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन, डिवाइजर है x मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन 5x प्लस 6 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर है 1. अब x मल्टीप्लाई बाय 5x, 5x स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई बाय 6, 6x प्लस 1 एज इट इज. अब 5x स्क्वायर एज इट इज प्लस 6 एज इट इज प्लस 1 एज इट इज, ए 460 माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0. 5x स्क्वायर प्लस 6x, 1 माइनस 460, 460 में से 1 गए 459, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 0. अब एग्जाम्पल हम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं. तो फॉर्मूला यूज करेंगे. सो हियर वैल्यू ऑफ a 5, b is 6 and c is minus 4, 5, 9. तो पहले b स्क्वायर माइनस 4ac निकालो. b स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 6 स्क्वायर माइनस 4 ac यानी कि 5 और 4 49. 6 का स्क्वायर होता है 36, माइनस और माइनस प्लस 4 5 जा 20 और 20 मल्टीप्लाई बाय 459, 9108. इसके एडिशन करेंगे तो 9216 आंसर आएगा. अब फॉर्मूला में पुट करो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a. x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या है 6, तो माइनस 6 प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की 9216 होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू है 5. अब 9216 का स्क्वायर रूट होता है 96. सो x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस 96 डिवाइडेड बाय 10. 9216 का स्क्वायर रूट क्या आया 96. x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 96 डिवाइडेड बाय 10. एक साइड को पॉजिटिव लिया और x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 96 डिवाइडेड बाय 10. माइनस प्लस माइनस, सो 96 में से 6 गए 90 आए और साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, सो पॉजिटिव का साइन नहीं दिया, डिवाइडेड बाय 10. और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, सो एडिशन क्या डिवाइडेड बाय 10. x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू माइनस 10.2. अब 10.2 नेगेटिव में और है, नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू क्या आएगी 9. सो x इज इक्वल टू 9. हमें क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड क्वोशंट एंड डिवाइजर. सो क्वोशंट is equal to 5x plus 6 is equal to 5, x की वैल्यू 9 plus 6, 45 plus 6 51. और डिवाइजर की वैल्यू आ गई है 9 x की. ये हो गया हमारा 9th वन एग्जाम्पल. अब लास्ट एग्जांपल सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज का, लिख के ले लो. तो अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. दैट इज इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD is a trapezium. AB is parallel to CD and area is 33 सेंटीमीटर. एरिया दिया है हमें
और एम्प्टी स्पेस यानी कि पूरी एक्टिविटी जो पेज नंबर 53 पे दी है वो सॉल्व करनी है। तो मैंने यहाँ पे फिगर निकाला है, क्वाड्रिलैटरल एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। एक कौन सा ट्रेपेजियम यानी कि दो साइड्स जिसकी पैरेलल होती है, दो साइड्स इंटरसेक्टिंग होती है, टू अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड टू अपोजिट साइड्स आर इंटरसेक्टिंग, इट इज कॉल्ड एज अ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ एबीसीडी इज, एरिया क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्या होता है एरिया, 1/2 मल्टीप्लाई बाय PS1 प्लस PS2 दैट इज पैरेलल साइड 1 प्लस पैरेलल साइड 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो अब क्या करेंगे हम, PS1 PS2 दे, हाइट क्या होगी, AM, क्या आएगी, AM। अब एरिया दिया है 33, 1/2 एज इट इज, AB की वैल्यू x, CD की वैल्यू 2x प्लस 1, AM की वैल्यू क्या है, x माइनस 4। तो आगे सॉल्व करेंगे, देखो 33 एज इट इज, 1/2 एज इट इज, कुछ दिया है आगे नहीं, ओके। x प्लस 2x कितना होगा, 3x प्लस 1, x माइनस 4 एज इट इज, क्या सिर्फ क्या, x प्लस 2x 3x हो गया। अब नीचे वाली जो लाइन है वहां पे ब्रैकेट 3x प्लस 1 और ब्रैकेट दी, तो इस ब्रैकेट में क्या आएगा, वो x माइनस 4। अब यहाँ पे 2 नहीं है इस लाइन में, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी कि इधर आंसर आएगा 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 66। तो सेम जो यहाँ पे है मैं लिखता हूं, क्या करूंगा, 66 एज इट इज, 3x से x को मल्टीप्लाई करूंगा यानी कि 3x x माइनस 4 और प्लस 1 लिया, अगेन सेकेंड ब्रैकेट लिखूंगा। ये जो स्टेप से ब्लू वाली एक्स्ट्रा जो ब्रैकेट के बाहर है वो आपको ज्यादा सॉल्व करने वाले, डायरेक्ट आप यहां से यहां पर जंप नहीं कर सकते, क्या आएगा वो आंसर आपको मालूम नहीं रहेगा, इसलिए मैं ज्यादा स्टेप्स में लिख रहा हूं, यहाँ पे उसलिए स्पेस छोड़ा था। तो 3x मल्टीप्लाई बाय x, 3x स्क्वायर माइनस 3 4 जा 12, x एज इट इज, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय x, x 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 66 है। अब 3x स्क्वायर एज इट इज माइनस 12 और प्लस 1, माइनस 12 और प्लस 1 माइनस 11, x माइनस 4, 66, ये हो गए हमारे। अब यहां पे देखो क्या दिया है, 3x स्क्वायर दिया है माइनस 11x, मगर यहाँ पे प्लस है तो अंदर लिखूंगा ये वाला माइनस 11x, हो गया 3x स्क्वायर माइनस 11x, ये वाला माइनस होगा, ये 66 RHS को जाएगा तो माइनस, अब माइनस 4 और माइनस 66 कितने आते हैं, माइनस 70, माइनस साइन यहां पे है इसलिए मैंने सिर्फ 70 लिखा है, ओके। देन फैक्टराइज इट, प्रोडक्ट ऑफ AC 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 21 मल्टीप्लाई बाय 0 दैट इज 210, प्लस माइनस माइनस आएगा, 21 210 के ऐसे फैक्टर्स निकालो जिसका सब्ट्रैक्शन, फैक्टर्स की सब्ट्रैक्शन 11 होगी, तो 21 10 जा 210, मिडल नंबर का इसका साइन प्लस वाला नहीं, ए होगा माइनस वाला साइन, ग्रेटर नंबर को अपोजिट साइन, स्मॉलर नंबर को लिखो फैक्टर्स, 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 10x माइनस 70 इज इक्वल टू 0।
अब क्या करोगे, 3x कॉमन निकाला तो यहां पे क्या बचा x, और 3 3 7 21, x तो बाहर है। 10 और 70 में क्या है, 10 कॉमन, यहां पे x और माइनस का साइन एज इट इज, 10 7 70, तो ये ब्रैकेट आ गई x माइनस 7। अब ब्रैकेट का बाहर का जो हिस्सा है 3x प्लस 10 LHS को है, तो यहां पे दूसरी x माइनस 7, तो 7 राइट हैंड साइड को गया तो पॉजिटिव होगा। यहां के पे डायरेक्ट ए आंसर दिया है, कैसे आता है देखो, यहां से डायरेक्ट यहां पे जंप किया है, तो देखो 3x इज इक्वल टू क्या आएगा, -10 हो गए, प्लस वाला है RHS को गया तो माइनस, और x के वैल्यू क्या आएगी, डिवाइडेड बाय 3। अब लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, तो ये आंसर -10/3 नहीं ले सकते, तो x की वैल्यू क्या हो गई 7। अब AB की वैल्यू क्या है x, सो AB क्या होगा 7, और यूनिट वगैरह दिया है, हाँ दिया है 33 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया था एरिया, तो ये भी होगा 7 सेंटीमीटर। अब CD क्या है 2x प्लस 1 है, यानी कि 2 7 14 प्लस 1 15 सेंटीमीटर। अब BC कितना है x माइनस 2, तो 7 माइनस 2 5 सेंटीमीटर, लिख के ले लो पूरा। यहां पे हमारा एक्सरसाइज 2.6 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हमारे चैनल को अब तक अपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, और जिन जिन टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उस टॉपिक के नाम आप कमेंट बॉक्स में डालो, हम जरूर उन पर वीडियो बनाएंगे। और आप उदय कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन सेशन का हिस्सा बनना चाहते हो तो डिस्प्ले में दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, हमारा नंबर नोटिफिकेशन बॉक्स में भी है। आपको इनके सब PDF नोट्स, पेपर्स और गाइडेंस, हमारा लाइव सेशंस, इन सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। सो गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।